इसी के ज़िमन में सवाल है सर। मैंने कुछ अरसा पहले ये की थी तहकीक यहाँ के हम्म। हमारे जो उलमा हैं अहले हम्म। तशय्युह से। तो मुझे ये सवाल पूछना था कि यहाँ एक साजिद नकवी साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैं विलायत फ़क़ीह का नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान में बिल्कुल और बिल्कुल उसका नुमाइंदा। उनकी एक अलहदा जी, जी, उनकी हम्म। एक अलहदा तंज़ीम है। फिर जी जी। बीच में जवाद नकवी साहब सामने आए और उनका इतना बेहतरीन सिस्टम और बहुत ही ज़्यादा वसी पैमाने पे हर चीज़ मीडिया सब हम्म। कुछ। तो वो एक अलग तरफ ले जा रहे हैं, फिर कुछ और उलमा किसी और तरफ। तो मैंने जब इनसे पूछा कि तवस्सुल करके कि ये आप लोग अगर उलमा हैं और एक ही नुमाइंदा है के उसके विलायत फ़क़ीह के नुमाइंदा हैं, तो आप सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं एक जगह पे? यानी आप खुद तो इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, हालाँकि आलिम हम्म। हैं और आपका ज़र्फ़ इतना होना चाहिए कि अगर जवाद नकवी के पास इतना बड़ा सिस्टम है, तो साजिद नकवी साहब दूर तो नहीं है, वो उनके साथ मिल क्यों नहीं लेते? लेकिन ये हम्म। एक-दूसरे की मुझे उलमाओं ने ये कहा मदरसों से, उन्होंने कहा कि भाई ये ता कयामत हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो उस दिन फिर मुझे ये अफ़सोस हुआ कि हम तो रहे गैर आलिम, लेकिन ये आलिम हैं तो और मैं ये क्यों आपको नहीं बताता हूँ इकट्ठे इसका आते? चक्कर यह है कि साजिद नकवी साहब जो थे ना, ये इनके पुराने वकील थे और पुराने ईरान के जो पुराने यू नो 80s 90s से, जब आरिफ हुसैनी साहब थे उसके बाद ईरान का जी, सबसे बड़ा मेन आदमी पाकिस्तान में ये साजिद नकवी था। और साजिद अच्छा। नकवी का बड़ा असर रसूख था, यानी शियों में इसकी पॉपुलैरिटी जी, बहुत जी, जी। बढ़ गई थी। और ये बहुत, यानी ये लोग इसको बहुत चाहते थे। तहरीक जाफ़रिया, इस हाँ, तहरीक उस जाफ़रिया। ज़माने में। तो उसके साथ ये हुआ, बाद में इसने तो हुकूमत पाकिस्तान को, वो तो बड़े तेज़ है ना आपके जो फ़ौज वगैरह है, तो उन्होंने इसके लिए एक स्कैंडल बना दिया, उसकी शादी का स्कैंडल। और वो सही स्कैंडल है, झूठ भी नहीं है। तो उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी गिर गई। तो उसके बाद जब, हाँ, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी गिर गई, तो उसके बाद ईरान को पता चल गया कि भाई ये आदमी जो है ना, ये अब इस पे दबा लग चुका है, ये अब हमारा वो काम नहीं कर सकता जो इसको। फिर ईरान ने ना इसको हटाया और न किसी और को इसकी जगह मुकर्रर किया, बल्कि इस जैसे तीन चार मजीद को, चार पांच मजीद को बनाया। और वो सब एक ही लाइन पे ना, ईरान के नाचे तो ये नाचते हैं, आपस में इनका इख्तिलाफात हैं, आपस में एक दूसरे के इतने साथी नहीं है, लेकिन सब सब नौकर हैं, सब इनका सब कंट्रोल ईरान के हाथ में। ईरान अभी साजिद नकवी को कह दे कि तू भाई ये कह दो, तो वही कल वही कह देगा। ईरान कहेगा कि ये ना कहो दूसरों, वो उसका अपना इख्तियार नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास, क्योंकि उसका सारा दाना पैसा उधर ही से आता है। और दूसरे भी जो हैं वही हैं, शिया, आपके शिया जो मौलवी हैं, जो बड़े बड़े हैं, जिनके पास तंजीम है, सियासत वगैरह है। और उसके अलावा जो जो तंजीम वगैरह भी नहीं है ना, वो छोटे सतह के मौलवी हैं, मुकर्रर वगैरह, वो सब उनका इख्तियार, किसी चीज़ का उनका वो ईरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उनका रब, उनका सब कुछ ईरान है और फिर हुकूमत पाकिस्तान है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान बड़ा तेज़ है। जब लोग ईरान से आते हैं ना, तो वो हुकूमत ईरान पाकिस्तान को पकड़ के लेके आता है और इनको खूब इनको समझा देता है, भाई ठीक है, तुम्हारा ईरान तुम्हारा लीडर है, लेकिन अगर हमारे साथ तुमने एक दो किया ना, तो उनको बखूबी पता चल जाता है कि हम आपको वो सबक सिखाएंगे कि फिर आप नहीं बोलेंगे। तो ये साजिद नकवी, ये सब लोग जो दोनों तरह से नौकर हैं, ईरान की भी नौकर हैं, लेकिन उस हद तक कि हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज ना करना पड़े। समझ में आई ना बात आपको? और जी, हुकूमत जी, जी। पाकिस्तान, इनके सब सियासत दोनों जगह से, ये दो, एक औरत ऐसा कि उसके दो शोहर हो ना, इस तरह है इनकी मिसाल। जी। ये वहां से भी हुकूमत ईरान के भी सियासत पे चलते हैं, उस वक्त तक कि हुकूमत पाकिस्तान से इनको टक्कर ना लेना पड़े। और हुकूमत इस पाकिस्तान के भी ये हर बात मान लेते हैं उस वक्त तक कि इनकी अपनी कौम में इनकी अपनी बेइज्जती ना हो, इतने वाजे तौर पर नौकरी ना करें कि भाई ईरान भी इनको गाली दे और शिया भी को पता चले कि भाई ये बिल्कुल ये फजूल आदमी है। तो ये इनका सियासत यही, आपके शिया जो कायदीन है, मजहबी कायदीन, ये सब तकरीबन सब के सब, अब मैं कहता हूं तकरीबन क्योंकि मैं उन सबको नहीं जानता, लेकिन इनमें यही हिसाब किताब है भाई इनका, इनकी। क्योंकि जब तक आप देखें उलमा के मैदान में और कौम में, ये माहौल ही ऐसा बना है, सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक आप फ्रॉडी नहीं होंगे, जब तक कि आपने अपना दीन को बेचा नहीं है, तो आपकी मकबूलियत हो नहीं सकती, आप कामयाब ही नहीं हो सकते। ये धंधा ही इतना गलत गलत है, ये मौलवियत का धंधा जो है इतना गलत और इतना पलीद हो बन चुका है कि जब तक आप बेदीन न होंगे ना, अपना ज़मीर, अपना दीन, अपना ईमान, अपना तकवा जब तक आप फरोख्त नहीं करेंगे, तो आपकी कोई कोई वो नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये लोग आपके जो बड़े बड़े कायदीन हैं,
ये इनका हर तरह से, हर जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, ये उनके अब्द हैं, इनके नौकर।